उसका ओपन है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और उस टाइम आप कॉल करके बोल रहे हो हाँ मिस्टर रमेश कैसे हैं आप, एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है यार, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे सर, अभी सबसे पहले ये तो देखिए कि उसका माइंड स्तर है या नहीं है, उसका माइंड कितना डिस्टर्ब है, उसकी माइंड की कैपेसिटी को रीड आउट कीजिए कि वो बिजी है या वो फ्री है, या उसका फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुआ है तुरंत में। ट्रेजेडी के टाइम यदि हम उसको ये कॉल करते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो बोलेगा यार अभी 5 मिनट पहले मेरी वाइफ ने और मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, तुम मेरी जिंदगी और बदलने के लिए यहाँ पे और कॉल कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका इनविटेशन फेल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं उनको पूछना है सर अभी आप कैसे हैं। अच्छा, कुछ लोग इमरजेंसी में जैसे हॉस्पिटल में है या कहीं ना कहीं अपने काम से इमरजेंसी मार्केट में निकले हुए हैं, तो वो सब चीजें आपको पहले से रीड आउट कर लेनी चाहिए कि फैमिली मेंबर सब कैसे हैं। वो बोलेगा फैमिली में सब बहुत कुशल मंगल है, और वो कहीं ना कहीं आप में ये भी फील करेगा कि यार ये मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा है, मतलब ये मेरा पर्सनल इंसान है, ये मेरा पर्सनल आदमी है, इसको मेरे बारे में जानने की बहुत अच्छी इच्छुकता है। इसलिए वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा जैसे ही आप उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे और बताइए सर आपके फैमिली मेंबर सब कैसे हैं, तो बोलेगा सब ठीक है। उसके बाद में आपको सेकंड जो फॉर्मेट का सेकंड आता है ओ फॉर ऑक्यूपेशन, और फैमिली के बारे में पूछा, फिर आपका सेकंड ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन, काम धंधे के बारे में आपको पूछना चाहिए। देखिए ये पॉइंट जो होते हैं ना, ये पॉइंट कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट के अंदर वो व्यक्ति के अंदर आपको नीड क्रिएट हो जाती है। आप उसको जैसे ही काम धंधे के बारे में पूछेंगे, गारंटी से बोल सकता हूँ वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ये बोल सकता है हाँ यार ठीक चल रहा है, या ये बोलेगा कि यार काम धंधे तो अब आपको पता है, क्या बताऊं यार बहुत लूज चल रहा है। और बताइए आपका काम धंधा कैसे चल रहा है यार, अभी तो काम धंधे की तो हालत फटी पड़ी है। और बताइए काम धंधे में कितना सेविंग हो जाता है यार, क्या बताऊं मैं आपको, बचत तो कोई खास नहीं होती, जितना कमाता हूं उतना वापस खर्च हो जाता है। तो आपके कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में ये नीड क्रिएट हो रही कि उसको एक साइड से एक इनकम सोर्स की जरूरत है। इसलिए माय डियर बिजनेस पार्टनर, फैमिली के बारे में पूछने के बाद उसको काम धंधे के बारे में आपको पूछना चाहिए। उसके बाद में आपको उसके सामने रीजन शेयर करना चाहिए कि आपने उसको कॉल क्यों किया है। जैसे ही वो अपने काम धंधे के बारे में कमजोर बताए या जॉब के बारे में बोले यार क्या बताऊं, सुबह से शाम तक इतना इतना काम करता हूँ, 20,000 रुपए आते हैं और 20,000 कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता, उस टाइम आपके सामने रीजन आ गया कि उसको पैसे की जरूरत है, और उसने आपने उसको क्यों कॉल किया है वो रीजन शेयर कीजिए कि मिस्टर राम बिल्कुल आपके काम धंधे की हालत टाइट चल रही है, आपके जॉब में कहीं ना कहीं आपके ड्रीम फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए साइड इनकम सोर्स बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। आज के इस महंगाई के दौर में साइड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे भाई आपको मैं आज एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया है, जहां से आप साइड इनकम सोर्स बना सकते हैं। जैसे ही आपने उसको रीजन बताया कि आपने उसको कॉल क्यों किया है, तब वो आपकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उसको साइड इनकम ऑफ सोर्स बताने जा रहे हो। तब वो आपसे पूछेगा कि अच्छा ऐसा क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे फिर लोग कर देते हैं शॉर्ट इंफॉर्मेशन शेयर करके गलती, तो वो नहीं करना। इनविटेशन में आपको कौन कौन सी बातें शेयर करनी चाहिए, उसको आपको सिंपली आपको अपना मैसेज पास आउट करना है। अगला पॉइंट एम फॉर मैसेज। मैसेज क्या पास आउट करना है, आपको सिंपली उसको बोलना है कि गूगल पे सर्च कर कीजिए वनमार.in। जैसे ही वो VONEMART.in सर्च करेगा, उसको बोलना है कि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 1,00,000 प्रोडक्ट ओपन चॉइस, तो वो बोलेगा यस, वहां पे टच कीजिए। हाँ यार यहाँ पे टच किया, ये देखिए इस तरह के ये प्रोडक्ट है। वो यदि नेटवर्किंग में यदि कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, पहले से नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं, तो उसको बोलना है कि ये देखिए इतने सारे इतने जबरदस्त इतनी इस प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट है, जिन पे रेगुलर बहुत सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी चलता रहता है, और इनके साथ में नेटवर्किंग करनी है हमें। 100% आपका लीडर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगा वो चीज के पीछे।
यदि आपने वो सब चीजें उनको शेयर किया जो रियली में करना चाहिए, तब वो आदमी का माइंड ओपन होगा और वो बात को सुनने के लिए खुद से होगा। अभी आपको मैसेज की बात करने की जरूरत नहीं, वो खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा इसके साथ कैसे काम करना है, प्रोडक्ट आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, प्रोडक्ट में तो यार ऐसे ऐसे बहुत अच्छा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, अदर कंसेप्ट को कंपेयर करवा दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई हर्बल नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स सेलिंग वाले प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे नीड वाले प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ पे किसी का कोई गारंटी वारंटी नहीं देना, ये सब आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आपको वहां पे सिंगल टाइम भी आपको प्लान के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करना। वो बार बार पूछेंगे कि यार अच्छा इसमें से कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना होता है, सब इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन जूम में मिलेगी। अच्छा इसके साथ में ज्वाइनिंग कितने का है, सब इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन शाम को जूम में आओ, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से आपको मिल पाएगी, ताकि आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी सही तरीके से समझ में आ सके। या आप मेरे से फिजिकल मिलिए, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे उसको आपको बताना है कि ये कोई छोटा मोटा कंपनी है, छोटा मोटा प्लान या कंसेप्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां से आप मल्टीपल तरीके से इस डिजिटल शोरूम से बहुत अलग अलग तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तब उसकी नीड क्रिएट होगी, उसको जरूरत होगी कि हाँ यार इसके साथ में उसको बिजनेस करना है। अब वो आपसे बार बार पूछेगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद में साथियों उसको आप एम्पावरमेंट दे दीजिए, उसको खुद को इतना बड़ा कहीं ना कहीं ड्रीम दिखा दीजिए कि इसके अंदर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, इंडिया के कोने कोने में आपके थ्रू सप्लाई हुआ प्रोडक्ट के थ्रू आपको बहुत बड़ा पैसा आपको अर्निंग होने वाला है। ये व्यक्ति आप ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप ऑल इंडिया में प्रमोशन कर सकते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा, आपने उसको रिकमेंड किया तो उससे आपके घर में पैसा आएगा, ये इस तरीके से बिजनेस चलेगा। वहां के लोग फिर आगे किसी को रेफर करेंगे, उससे भी आपके घर में बहुत बड़ी इनकम और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विसेज, मोबाइल रिचार्ज, ये सब चीजें हर एक व्यक्ति की जरूरत है। यदि आपने उसको एम्पावरमेंट दे दिया कि इस डिजिटल शोरूम के मालिक आप खुद बनने वाले हैं हमारे कंसेप्ट में आने के बाद, एक बार आपको सीखने की जरूरत है कि इसको कैसे आगे काम करना होगा। ये सब चीजें आपने उसके सामने शेयर करते गए तो वो फिर से ज्यादा अट्रैक्ट होता रहेगा, वो ज्यादा इस प्रोजेक्ट के बारे में समझने के लिए अग्रेसिव होगा, उसका माइंड ओपन होगा, उसका माइंड की दिशा आपकी तरफ कहीं ना कहीं नीड क्रिएट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उस टाइम फिर आप उससे टेक अवे कर लीजिए, उसके साथ में फिर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो खुद आपको बार बार मैसेज या कॉल करना शुरू कर देगा कि यार बताओ तो सही, आप बता रहे थे वो कैसे क्या होगा, वो उसके बारे में मुझे काम करना है। तो उसको बोलना है सर अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। आप बिजी नहीं भी हैं और यदि अगले का सामने से कॉल या मैसेज आ गया तो आप उसको बिजी बताइए अपने आप को, ताकि आपकी खुद की एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट होगी। यार इसके साथ इसके पास तो टाइम ही नहीं, इतना कितना ये क्या मतलब बिजनेस में इतना अच्छा क्या अचीवमेंट हो रहा होगा इसका। तो ऐसे करके आपको टेक अवे करना है। और यदि न्यू प्रोस्पेक्ट है जो नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानना, उसके सामने तो आपको टेक अवे बहुत ही जबरदस्त वाला, खतरनाक वाला टेक अवे करना चाहिए। उसको ये बोलना है कि देखिए ये डिजिटल शोरूम, ये जो ऑनलाइन दुकान है, इसमें मुझे फिक्स 5 लोगों की जरूरत है। कंपनी ने मुझे बोला है कि आपके जो बेस्ट 5 लोग हैं उनको आप अपने साथ, जो ईमानदार है, जो काम करना चाहते हैं, जो रियली में फोकस के साथ काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों को सिर्फ मैं लेके आ सकता हूँ। यदि आप शाम को जूम में आओ तो ही बताना, नहीं तो मैं मेरे दूसरे दोस्त को बताऊंगा। तो मैं साथियों में बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति गारंटी से अपनी अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को नहीं देना चाहेगा। वो अपना खुद का जो बिजनेस है वो किसी दूसरे के सामने शेयर करके आप लेके आए, उसकी जगह किसी दूसरे को आप इनकम का सोर्स बताएं, वो नहीं चाहेगा। वो बोलेगा मैं मिस्टर श्याम, मैं कंफर्म आऊंगा, आप मुझे जूम मीटिंग दीजिए, जूम मीटिंग का लिंक दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं, या आप नेटवर्कर भी है तो उसको इस तरीके से फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि देखिए मेरा टारगेट है आज की डेट में मुझे 5 लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना ही है। आप
कंफर्म बताइए, आप आते हैं तो मैं आपको जूम मीटिंग शेयर करता हूं। तो 100% वो लीडर आपके साथ में कहीं ना कहीं जूम मीटिंग में इंटरेस्ट लेगा और आपके साथ में कनेक्ट करेगा। साथियों, उसके बाद में आपको जूम मीटिंग डाउनलोड करवाना है। यदि न्यू प्रोस्पेक्ट है, हम जूम मीटिंग का लिंक भेज देते हैं, लेकिन जूम मीटिंग डाउनलोड कैसे कहां से होगा और उसको जूम मीटिंग जब ज्वाइन करना उस टाइम हम कॉल या मैसेज रिमाइंडर करते हैं, तो वो जूम मीटिंग डाउनलोड करने में ही उसका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो व्यक्ति उसको टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाता। यदि ज्वाइन कर भी लिया तो उसका माइंड उतना स्तर नहीं होता, क्योंकि अभी वो पीछे पीछे जस्ट वो टेक्निकल चीजों में उलझ गया होगा। इसलिए आपको खुद का जूम लिंक हमेशा तैयार रखना चाहिए। आपका खुद का जूम मीटिंग का लिंक होना चाहिए, वो आप उसको शेयर कीजिए डेमो के तौर पे और उसको बोलिए देखिए इस तरीके से जूम डाउनलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आवाज नहीं आ रही आपको, तो ये ऑडियो जैसा ये माइक जैसा निशान है, इस पे टच कीजिए। हाँ, जैसे टच करेगा, हाँ अभी देखिए आवाज आ रही है। तो इसी तरीके से आपको शाम को जूम मीटिंग में आना होगा। तो वो आपका लीडर पहले से प्रिपेयर होगा, लिस्ट वाला प्रोस्पेक्ट आपका पहले से पूरा का पूरा जूम को ज्वाइन कैसे किया जाता है, ऑडियो कैसे प्ले किया जाता है, आवाज कैसे उसको जाएगा, ये सब चीजें पहले से उसके पास में यदि प्रिपेयर है तो वो जल्दी से आपके साथ में जूम में कनेक्ट कर लेगा।